इस चैप्टर का नाम है प्रतिशतता, परसेंटेज। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो हम डाल चुके हैं प्रतिशतता का। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। इसमें टाइप फर्स्ट फिर से एक क्वेश्चन बता देते हैं कि टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन था ना यहाँ, कि यदि y का 80% x है, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। तो आपको उस वीडियो में क्या बताए थे कि अनुपात एवं समानुपात जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें आपको कि कैसे अनुपात में बदला जाता है कोई राशि को, वो सिखा दिए थे। एक जब मैथ बनाने के अंग में एक सेंटेंस आता है का और से, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। क्या आता है? का और से, जिसके साथ का लगा है, ठीक है ना, वो किसका मान दिखाएगा? हर का। वो किसका मान दिखाएगा? हर का। हर मतलब कि P बटा Q के रूप में कोई रहता है तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ही यहाँ बता रहे हैं कि का और से जिसके साथ रहेगा उसका वैल्यू हर वाले का बताएगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन में था यदि y का किसके साथ रिलेटेड है? y के साथ, तो y का वैल्यू हर वाला का दिखाएगा, ठीक है ना। ये केवल बस इसी को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन पे आ जाइए क्या कर रहा है। यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है, आपसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहां तक सोल्व कीजिए कि क्या कर रहा है। यदि y का 80% x है, क्या बोला क्वेश्चन कि यदि y का 80% x है, पहले यहां तक हम y और x का वैल्यू निकाल लेते हैं कि क्या क्या है। क्या है कि y का 80% x है। तो आपको क्या बताए थे पहला वाला वीडियो में कि ये प्रतिशत को हटाते हैं ना तो नीचे में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। जैसे ये प्रतिशत को हटाए तो नीचे में क्या आ गया? 100। तो ये क्या कहलाया कि y का 80/100 x है, ठीक है ना। y का 80/100 x है, यहां तक लिखा गया मेरा। अब क्या बताए थे कि जिसके साथ का रिलेटेड रहता है वो किसका वैल्यू दिखाता है? हर वाले का। तो ये ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि का मान हमेशा क्या दिखाता है? हर वाला का। तो का किसके साथ है? y का। डायरेक्ट एकदम रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रेशियो में कन्वर्ट करने का तरीका ही है कि आपको केवल ध्यान देखना है कि का या से, तो वो किसका मान देता है? हर का। तो का किसके साथ है? y का। तो यहां हम रेशियो लिख लेते हैं पहले, x अनुपात y का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं कि x और y का यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा वो निकाल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि का जिसके साथ संबंध रहता है y के साथ है, ये वो किसका वैल्यू दिखाता है? हर का। तो हर का वैल्यू कितना है? 100। तो मतलब किसका? हर का वैल्यू 100 है तो किसका दिखाएगा? y का। तो y का वैल्यू कितना हो गया? 100। और जो बच गया, अंश जो बच गया, कौन है इधर बचल? x। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 80। तो यहां से अनुपात लिखने का तरीका हो गया कि कोई भी क्वेश्चन को अगर आप अनुपात में बदल दीजिएगा तो वहां से सोल्व करने का आसान तरीका हो जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन में ही बता रहे हैं कि का को हमेशा ध्यान में रखिएगा और का वाला का संबंध जिसके साथ रहता है वो किसको दर्शाता है? हर का। तो यहाँ था कि y का 80% x है, हम प्रतिशत को हटा दिए तो बटा में क्या आ गया? 100। तो अब क्या हो गया? y का 80/100 x है। तो क्या बता रहे हैं कि का वाला जो है वो हर का वैल्यू दिखाता है। तो का किसके साथ संबंध है? y के साथ है। तो y का वैल्यू कितना हो गया? 100। जो बच गया, ऊपर वाला 80 बच गया, तो यहाँ कौन सा राशि बचा हुआ है? x। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 80 हो गया। तो यहाँ से रेशियो में लिखने का तरीका हो गया। अब यहाँ से देखिए जो कट रहा है काट लीजिए। 20 चौके 80, अब 20 पाँचे 100। तो यहाँ से क्या लिखा गया? 4/5। यहाँ x का कितना हो गया? 4 और y का कितना हो गया? 5। यहाँ तक लिखा गया। अब इधर में आ जाइए, ये हम यहाँ तक सोल्व कर लिए।
अब क्या कहता है, x का कितना प्रतिशत y है। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि x का कितना प्रतिशत y है, ये पूछ रहा है आपसे, ये निकालने के लिए पूछ रहा है। तो यहां से मेरा क्या हो गया कि x और y निकल गया। फिर यहां देखिए कि का है, ठीक है ना, का जिसके साथ रहता है वो किसका वैल्यू दिखाता है, हर का। और जो बच गया वो किसका वैल्यू दिखाता है, अंश का। अब प्रतिशत में कन्वर्ट करना होता है तो कितना से गुना करते हैं, 100 से। ये पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर कोई भी राशि भिन्न के रूप में आ जाए तो उसको प्रतिशत में अगर बदलना है तो उसमें कितना से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया कि x का कितना प्रतिशत y है, तो का किसका वैल्यू दिखाता है, हर का। तो का किसके साथ संबंध है, x के साथ। तो x कहाँ आ जाएगा, नीचे। जो बच गया, कौन राशि बच गया, y, तो y क्या कहलाएगा, अंश। प्रतिशत में बदलना है तो कितना से गुना करने बताए थे, 100 से। ये मेरा लिखा गया कि x का कितना प्रतिशत y है, तो x का किसका दिखाता है, हर का। तो x कहाँ आ गया, नीचे। जो बच गया, y बच गया, वो किसका दिखाएगा, अंश का। और भिन्न में है तो इसको प्रतिशत में बदलना होता है तो कितना से गुना करते हैं, 100 से। तो ये प्रतिशत में बदल गया। अब यहाँ मान पुट कर दीजिए कि ये लिखा गया y ऊपर में, y का वैल्यू यहाँ कितना है, 5 लिख दीजिए। x का यहाँ कितना निकल गया, 4 गुना 100, ये प्रतिशत में बदल गया। तो यहाँ से काट दीजिए, 4 से 25 चौका 100 गुना कर दीजिए, 25 पचे 125 प्रतिशत। ये क्या कहला गया, आपका आंसर कहला गया। तो इस टाइप का टाइप 1 पहला वाले वीडियो में भी बताए थे, तो उसमें लॉन्ग प्रोसेस से बताए। यहाँ क्या आपको केवल इस टाइप के क्वेश्चन में आपको का और से ध्यान देखना है। का वाला जिसके साथ संबंध रहेगा वो हर का दिखाएगा, और जो बच गया वो अंश का दिखाएगा। बस सिंपल सा इस टाइप का क्वेश्चन में इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि a का 20%, ठीक है, a का 20% बराबर b का 30% तथा b का 40% बराबर c का 50% हो तो a c का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन ये है दूसरा कि क्या बोला, a का 20%, यहां से क्वेश्चन लिखते चले जाइए कि a का 20%, ठीक है, बराबर b का 30% तथा b का 40%, b का 40% बराबर c का 50%। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला कि a का 20% बराबर b का 30% तथा b का 40% बराबर c का 50% हो तो a c का कितना प्रतिशत है। तो पहले हमको यहाँ a b c निकाल लेना है कि क्या राशि होगा, तभी ना पुट करेंगे मान। तो यहाँ से देखिए सोल्व करेंगे कि a का 20% मतलब a का 20% का मतलब क्या हो गया, का मतलब गुना भी होता है ना, का मतलब गुना, a गुना 20% बराबर b गुना 30%। यहाँ से हो गया, ये बीच वाला इधर से सोल्व करते चलिए। फिर यहाँ लिखिए b का 40% का मतलब गुना बराबर c का 50%। ये कर दिए। देखिए इक्वल इक्वल में सामने सामने करता है ना, तो प्रतिशत क्या हो गया, कट गया। यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कट गया। तो यहाँ से क्या लिखा गया, 2 गुना a 2a बराबर 3 गुना b 3b। यहाँ से भी कर लीजिए कि प्रतिशत खत्म। तो यहाँ से 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 यहाँ इक्वल इक्वल में कटता है ना, तो 4 गुना b कितना हो गया, 4b बराबर c गुना 5c। यहाँ से लिखा गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको बताए थे अनुपात एवं समानुपात चैप्टर में कि अगर कोई भी राशि बराबर में हो
और उसका अगर अनुपात में लिखना हो तो क्या बोले थे कि जो b के साथ गुना रहता है वो a में लिखा जाता है और जो a के साथ गुना रहता है वो कहाँ लिखा जाता है, b में। ये अनुपात एवं समानुपात में बता चुके हैं। जैसे यहाँ है कि 2a बराबर है 3b, यहाँ निकल गया। अब आपको इसको अनुपात में लिखना है। अनुपात में कन्वर्ट कर देने से क्या होता है, मैथ बनाने में ईजी हो जाता है ना। तो a अनुपात b का मान लिखना है हमको कि a अनुपात b का मान क्या होगा। तो कोई भी राशि आपको बताया कि जैसे 2a बराबर 3b है, अब इसको अनुपात में लिखना है तो क्या हो जाता है कि जो b के साथ गुना वो a में लिखा जाता है, जो a के साथ गुना है वो b में लिखा जाता है। बस ये रेशियो में ही, अगर बराबर में राशि है तो ये है 3b। तो b किसके साथ, b वाला जो गुना है 3, ये किसके साथ आ जाएगा, a के साथ, तो a का वैल्यू 3 हो गया। फिर जो b, तो a के साथ जो गुना है वो कहाँ आ जाएगा, b का, तो a अनुपात b में कितना लिखा गया, 3:2। यहाँ से अनुपात कन्वर्ट कर ली। फिर उसी तरह से यहाँ कर लेंगे कि 4b बराबर 5c है। अब हमको b अनुपात c लिखना है, तो क्या करना है कि जब राशि इक्वल में है तो b अनुपात c अगर लिखना है हमको, तो यहाँ क्या है कि जो c के साथ गुना है वो किसके साथ लिखा जाएगा, b के साथ, और जो b के साथ गुना है वो किसके साथ लिखा जाएगा, c के साथ। बस ये ध्यान में रखिएगा कि कोई राशि अगर इक्वल में है और उसको अनुपात में लिखना है तो बस केवल इंटरचेंज कर दीजिए, जगह चेंज कर दीजिए, वो अनुपात में लिखा गया। अब यहाँ से आपको क्या लिखा गया कि a अनुपात b बराबर कितना निकल गया, 3:2, और b अनुपात c का कितना निकल गया, 5:4। यहाँ से हम निकाल लिए राशि a अनुपात b और 5 अनुपात ये निकाल। यहाँ से लिखा गया मेरा कि a अनुपात b का मान कितना लिखा गया, 3:2, a का 3 b का 2। फिर b अनुपात c का कितना निकल गया, 5:4, ये निकल गया। अब क्या बताए थे आपको कि अगर आपको यहाँ लिखना है ना कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, तो ये भी अनुपात समानुपात में बता चुके हैं कि इसमें आपको देखना है कि ये फर्स्ट घर है और ये सेकेंड घर है। तो यहाँ भी क्या, a अनुपात b यहाँ भी है और b अनुपात c में भी यहाँ भी है। तो जो सेम राशि रहता है ना, जैसे 2 घर है और दोनों घर का जो दलाली कर रहा है ना, ये b का काम है कि दोनों घर में जाके काना फुसकी कर रहा है। तो b और b, ठीक है ना, ये b और ये b दोनों का क्या कर लीजिएगा, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। ये b और ये b का मान का क्या कर लीजिएगा, एलसीएम। तो ये b का मान कितना है, 2, और ये b मान कितना है, 5। ये 5 और 2 का क्या कर लीजिएगा, आप एलसीएम निकाल लीजिए। 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाता है, 10। 5 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 10, ठीक है ना। 5 और 2 का एलसीएम 10। अब देखिए 10 जो एलसीएम आया, इसमें 10 बनाने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। जब ऊपर वाले घर में हम 5 से गुना किए हैं तो यहाँ भी हमको कितना करना होगा, 5 से ही। जितना ऊपर वाले में किए उतना है। अब यहाँ हमको 5 है, 10 बनाना है, यहाँ कितना से गुना किए, 2 से। तो यहाँ भी कितना से गुना किए, 2 से, ठीक है ना। नीचे में जितना से किए उतना। बस इसमें क्या करना है कि अगर a अनुपात b बराबर 5 ये 3:2 था, तो हम पहले b वाले को क्या कर लिए, एलसीएम। एलसीएम का मान आ गया 10। अब इसमें हमको 10 बनाना था, पहले से था 2, इसमें 10 बनाने के लिए हमको यहाँ 5 गुना किए, तो इसमें भी क्या 5 गुना किए। तो जो पहले एलसीएम लिए ना उसी में हमको गुना करना। ये नहीं कि ए में कर लीजिएगा कि जिस राशि को बी वाले में एलसीएम लिए, बी का मान का एलसीएम कितना है 10, तो बी ए वाले का मान में हमको 10 पुराना है, तो बी का मान था 2, तो इसको 10 बनाने के लिए हमको यहाँ कितना से गुना करना पड़ा, 5 से। जब यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ भी 5 से। फिर यहाँ बी का राशि था 5, यहाँ 10 बनाना था, यहाँ हमको 2 से गुना किए तो यहाँ भी क्या कर दिए, नीचे वाले घर में 2 से गुना। यहाँ से क्या लिखा गया आपका, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। अब ए का मान कितना हो गया, 5 तिया 15। बी का मान कितना हो गया, 5 दूनी 10। यहाँ भी सेम ही होगा, 5 दूनी 10 बी का ही मान। सी का मान कितना हो गया, 4 दूनी 8। यहाँ आपका क्या लिखा गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना लिखा गया, 15:10:8। यहाँ से आपको ए बी सी मालूम हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि ए तो
ए सी का कितना प्रतिशत है, ये कह रहा है ना आपसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि तो ए सी का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन में कह रहा था कि तो ए सी का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। आपसे क्या निकालने बोल रहा है कि ए सी का कितना प्रतिशत है। अब आपको यहां मालूम हो गया कि ए का कितना है 15, बी का कितना है 10, सी का कितना है 8, ये मालूम हो गया। फिर उसी तरीका से करेंगे कि ए सी का कितना प्रतिशत है, तो का वाले के साथ जिसका संबंध रहता है वो किसका कहलाता है, हर का कहलाता है ना। का वाले का संबंध हर को दिखाता है ना, तो का वाले के साथ कौन है, सी नीचे आ जाएगा और जो बच गया वो किसका दिखाता है, अंश का। ये राशि मेरा लिखा गया ए बटा सी। बस यही ध्यान देना है आपको कि कहा क्या कि तो ए सी का कितना प्रतिशत है। तो बस इसी को लिखने में आपको दिक्कत होगा, बस दिक्कत ये भी नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 को आप बना लीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हम बोले कि सी का कितना प्रतिशत, तो का वाले किसका संबंध दिखाता है, हर को। तो का के साथ कौन है, नजदीकी सी है ना, तो सी कहाँ आ जाएगा, हर में, और जो बच गया वो किसका दिखाया, अंश का। अब जब ये भिन्न के रूप में आ गया तो इसको प्रतिशत में बदलना होता है तो कितना से गुना कर देते हैं, 100 से, क्योंकि पार्ट 1 वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये लिखा गया मेरा। अब ए ऊपर सी, देखिए ए का मान कितना है 15, ए का मान यहाँ कितना है 15 लिख दिए, बटा सी का मान क्या कर रहा था, प्रतिशत है, हाँ सी का मान कितना है 8, सी का मान 8, गुना 100, तो ये प्रतिशत में बदलना होता है 100 से गुना। अब यहाँ से जो कट रहा है काट दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से देखिए कुछ कट रहा होगा, जैसे हम काट दिए 2 चौका 8, 4 बार में काटे तो इसको काट दीजिए, 25 चौका 100, यहाँ से कट गया। अब यहाँ से क्या कर दीजिए कि आप गुना कर दीजिए, ठीक है ना, 15 गुना 25 कर दीजिए, 15 गुना 25, 15 गुना 25 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 25 कर लीजिए, 5 पचे 25 के 5, बाकी 2, 5 2 7, 2 पचे 10, 2 1 3, 5 7, कितना गुना करके आ गया 375, 15 गुना 25 किए तो कितना हो गया 375 बटा 2%। ये आपका क्या कहला गया, आंसर कहला गया। तो बस इस टाइप का प्रतिशत चैप्टर में आपको बस कहते हैं ना कि अनुपात समानुपात अच्छा से पढ़ लिए, उसी से सारा चैप्टर कनेक्टेड है, तो इसलिए ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 3 का 3 क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही। टाइप 3 है, कहता क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे कि उसकी खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, कि इतना प्रतिशत की वृद्धि करने के बाद उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो इसमें बस नोट में आपके लिए कुछ लिख दिए, ये ध्यान में रखिएगा कि जैसे कहा ना कि x% कहीं वृद्धि या कभी कमी, क्वेश्चन दे देगा कि x% वृद्धि या कमी हो जाने पर वांछित प्रतिशत वृद्धि या कमी जिससे मान अपरिवर्तित या अपरिवर्तित रहे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन क्या बोला था कि इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है और उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि अगर बोल रहा है कि इतनी प्रतिशत की वृद्धि कमी हो जाने पर वांछित प्रतिशत वृद्धि या कमी जिससे मान अपरिवर्तित रहे, तो उसके लिए क्या कि जितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी उसको हम क्या मान लिए यहाँ x, ठीक है, कि जितना प्रतिशत की वहाँ वृद्धि या कमी बोले उसको क्या मान लिए हैं हम अभी x, वाटा 100 प्लस माइनस x,
प्लस दिखाता है वृद्धि वाले के लिए कीजिएगा तो केवल प्लस लेके चलना है, अगर कमी बोलेगा तो माइनस केवल लेके चलना है। तो ही फॉर्मूला है कि x बटा 100 प्लस माइनस x गुना 100। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए ये है कि अगर इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाने पर, फिर कहता है वांछित प्रतिशत वृद्धि या कमी जिससे मान में कोई अपरिवर्तित ना हो, तो उसके लिए क्या है कि x बटा 100 प्लस माइनस x गुना 100 वृद्धि होने पर जोड़े तथा कमी होने पर घटाएं। जहां वृद्धि होगा वहां लेके चलना है x बटा 100 प्लस x गुना 100। जहां बोलेगा कि कमी करने पर वहां क्या है कि x बटा 100 माइनस x गुना 100। ये तो हो गया कि आपको इसके अनुसार से ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है ना। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस इतना ही ध्यान देना है टाइप 3 में। अब जैसे क्वेश्चन बोला, क्या बोला, पहले फॉर्मूला बेस बना लेंगे। कहता है क्या कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो कौन वाला लेके चलना है, प्लस वाला। अगर यहाँ रहता कि इतना प्रतिशत की कमी हो रहा है तो वहाँ कौन वाला लेके चलना होगा कि x बटा 100 माइनस x गुना 100, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं। कि यहाँ है क्या कि कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, 20%, तो इसको मान लेते हैं कि x प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा था कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ आ गया कि 20% की वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ कि 20% की वृद्धि हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 20% की वृद्धि हो रहा है। तो जब खर्च में परिवर्तन अपरिवर्तित रहती है तो उसका फॉर्मूला क्या है कि x बटा वृद्धि है तो प्लस वाला लेके चलेंगे 100 प्लस x गुना 100। बस यही ध्यान रखना है कि कितना बोला कि 20% की वृद्धि होने पर हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो इतना क्वेश्चन नहीं पढ़ना हमको, क्या बोला कि 20% की वृद्धि हो उसके बाद खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ये ध्यान देना है कि वृद्धि या कमी हो, बस यही ध्यान रखना है कि परिवर्तन ना हो, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। लास्ट में आपको देखना है कि परिवर्तन ना हो, तो उसके लिए क्या है x बटा 100 प्लस माइनस x गुना 100। जहां रहेगा वृद्धि वहां प्लस वाला लेके चलना है, जहां कमी बस इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ था क्या 20% की वृद्धि हो और खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो ये फॉर्मूला है ना x बटा 100 प्लस x गुना 100। तो कितना x की जगह क्या है 20%, तो 20 लिख दिए x की जगह बटा 100 प्लस 20 गुना 100, कितना हो गया 20 बटा 120 गुना 100। अब काट दीजिए 20 छक 20 से, ठीक है ना, फिर काट दीजिए 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, तो कितना आ गया 50 बटा 3। और ये जो 100 से गुना करते हैं ये क्या चीज़ में बदल जाता है, प्रतिशत में ना। तो 50 बटा 3 को पूर्णांक में बदल दीजिए कि 16.3 बटा 2%। ये क्या कहला गया आपका आंसर कहला गया कि टाइप 3 का जो क्वेश्चन है ना, बस इस क्वेश्चन में आपको बस इतना ही पढ़ना है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। बस इसका यहीं तक देखना है कि वृद्धि है कि कमी है, बस यही ध्यान देना है। और लास्ट में क्या देखना है कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो खर्च में जो है कोई परिवर्तन ना हो उसके लिए ये है कि x बटा 100 प्लस माइनस x गुना 100, प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुना। अब बोले कि प्लस जहां होगा, जहां वृद्धि कहेगा तो वहां प्लस लेके चलिएगा, जहां कमी कहेगा वहां आपको माइनस लेके चलना है। बस इस टाइप का क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि कहता है क्या a अगर 20 से 20% कम हो, क्या कहा a अगर 20 से 20% कम हो तो b a से कितना प्रतिशत
अधिक है, ये पूछ रहा है आपसे। कि देखिए पहला है कि जो अभी जो टाइप 3 का जो फॉर्मूला से बताया, एक वो बता देते, एक शॉर्ट ट्रिक बता देते आपको। बोला क्या पहले कि ए अगर बी से 20% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बोल रहा है ना। तो यहाँ किसका आ रहा है, कितना प्रतिशत अधिक वाला आया, कितना प्रतिशत अधिक वाला आया। कि यहाँ क्या आया कि अधिक, कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक वाले के लिए क्या कहे कि अधिक वाले या वृद्धि एक ही चीज़ है ना। तो क्या हो जाता है कि x बटा 100 प्लस x गुना 100%। ये हो गया कि लास्ट में आपको देखना है क्या पूछ रहा है, आपको अधिक है, एक इस टाइप से बता रहे हैं कि a अगर b से 20% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। और अधिक है, यहाँ तो कम वाला है तो क्या लेके चलेंगे हम, माइनस लेके चलेंगे ना। अधिक के लिए निकालना है तो हमको यहाँ क्या दिया हुआ है कि 20% कम है, तो कम वाला में माइनस लेके चलते हैं ना, वो मिस्टेक हो गया था। कि ए अगर बी से 20% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ये तो लास्ट में हमसे पूछ रहा है कितना अधिक है, लेकिन हमको यहाँ दिया क्या हुआ कि इतना प्रतिशत कम है। तो उसका फॉर्मूला क्या बताए थे कि x बटा 100 माइनस एक्स गुना 100 कर देते हैं। तो x मतलब यहाँ कितना हो गया कि 20 है, 100 माइनस 20 गुना 100। अब यहाँ से सोल्व कर लीजिए कि 20 बटा 80 गुना 100 हो गया। यहाँ से काट दीजिए, 20 चौके 80, 4 से काट दीजिए 25। तो यहाँ से कितना निकल गया कि 25%। ये आपका क्या कहलाया, अधिक प्रतिशत वाला कहलाया। एक तो ये हो गया आपका कि एक ऐसे करके हम बना लिए, ठीक है ना। अब आइए दूसरा टाइप से। आप क्वेश्चन पढ़िए कि ए अगर बी से 20% कम हो। क्या बोला कि ए अगर बी से 20% कम हो, ये बोला ना। ए अगर बी से 20% कम हो, तो पहले यहां से हम लिख लेते हैं ए अगर बी से 20% को हटाते तो नीचे में क्या आ जाता है 100 कम हो, ऐसे करके लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। कि ए अगर बी से 20% कम हो, तो यहां हम क्या कर दिए कि ए अगर बी से 20/100 कम हो। तो यहां देखिए से आ गया ना, से या का जो रहता है वो किसको दिखाता है, हर को दिखाता है ना। यहां से हमको अगर लिखना है ए और बी का हम अनुपात लिख लेते हैं डायरेक्ट, कि ए और बी का हम यहां से क्या कर लेते हैं, अनुपात लिख लेते हैं। यहां देखिए कि ए बी से इतना कम है ना, तो बोले जो 100 नीचे वाला जो हर है वो किसका दिखाएगा, यहां से किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ लगा हुआ है ना। तो बी का वैल्यू कितना दिखाएगा, 100 दिखा दिया। अब कहता है ना कि बी का वैल्यू कितना हो गया 100। ए अगर बी से 100 बी का लग गया, ऊपर वाला क्या कहला रहा है 20 कम हो। तो किससे 20 कम हो, 20 से ना 20 कम हो। तो 100 में से 20 को घटा के लिखिए, कितना हो गया, ए का 80 हो गया। यहां समझ में आया कि ए अगर बी से 20/100 कम हो, तो बताए थे कि जो से के साथ जो रहता है वो किसका वैल्यू कहलाता है, हर का। तो बी का वैल्यू यहाँ लिखा गया 100। अब ये जो बच गया 20 वो तो अंश वाला कहलाता है ना, जो बच गया मतलब ए का कहला रहा है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि कम हो, तो मतलब बी का 100 है, उसमें कितना कम कर रहा है, ए का 20 कम है। तो 100 में से हम 20 को घटा दिए तो ए का कितना का लग गया 80 का लग गया। अब यहाँ से काट दीजिए, 20 चौके 80 और 20 बचे 100। यहां से क्या लिखा गया, ए अनुपात बी का 4:5। यहां से इस टाइप का हो गया। अब क्या कहता है क्वेश्चन कि ए अगर बी से 20% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना। अब यहां से आपको क्या बोल रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछ रहा है ना। फिर क्या बोले कि पहले इसको हमको लिख लेना है, से आ रहा है, से आ रहा है ना, किसके साथ रिलेटेड है, ए के साथ।
ये से जो आ रहा है किसके साथ आ रहा है, ए के साथ, तो यहाँ तो ए लिखाइए जाएगा, जो बच गया वो बी लिखा गया। आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करते हैं प्रतिशत में। पहले यहाँ से हम लिख लिए कि बी ए से कितना, इसको भिन्न में कैसे लिख लिए कि से जो रहता है वो हर का वैल्यू दिखाता है ना, तो से किसके साथ कनेक्ट है, ए के साथ, तो ए कहाँ आ जाएगा नीचे, जो बच गया बी कहाँ चल जाएगा ऊपर, भिन्न में है तो इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना। अब क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन अब पढ़िएगा कि बी का जो राशि है ए से कितना अधिक है, ठीक है ना। बी जो कर रहा है ना यहाँ कि बी आपको प्रतिशत कैसे निकालना है, यहाँ से गौर से एकदम क्वेश्चन पढ़िएगा कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब बी का जो मान है ना वो ए से कितना अधिक है उसका प्रतिशत निकालने बोल रहा है। तो आपका ए का मान यहाँ कितना है 4, ए का मान यहाँ कितना है 4। अब देखिए यहाँ कितना अधिक है, जैसे कह रहा है ना कि बी ए से कितना अधिक है, तो जो है बी ए से कितना अधिक है, अधिक का मतलब होता है अंतर, तो ए के पास है 4 अब बी के पास है 5, तो कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, तो वही अधिक का लाया। तो यहाँ हो गया ना कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ देखिए बी ए वाला जो राशि है उससे कितना अधिक है, मतलब ए वाला राशि 4 है अब बी वाला राशि 5 है, उससे कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, तो ऊपर में कितना हो गया 1 अधिक हो गया। इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से, तो ये है पे करता है। अब यहाँ से काट दीजिए 25 चौका 100, ये क्या हो गया 25% आपका आंसर। देखिए दोनों टाइप से कि एक हो गया कि आपका वो कम वाला है तो ये निकाल लीजिए वो फॉर्मूला पे, अगर आपका अनुपात से बनाना है तो इस टाइप से बना लीजिएगा। तो इसी प्रकार से आप जितना क्वेश्चन बनाइएगा ना उतना आपको बेनिफिट मिलेगा कि कौन क्वेश्चन कहाँ कैसे बना ले कौन। तो 2-3 टाइप का अगर आपके पास दिमाग में सेटअप क्वेश्चन है तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 5वां नंबर में, ठीक है 5 नंबर में कहता है क्या, ये टोटल क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज का। कहता क्या है कि तेल के मूल्य में 10% कमी हो जाने से, तेल के मूल्य में 10% कमी हो जाने से इसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए फिर वही क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कमी कर दिए और यहाँ खर्च में भी अपरिवर्तित रहे। देखिए तो वही बताए थे ना कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए कि क्या है, कमी है कि वृद्धि है, वो देख लीजिए। उसके बाद लास्ट में क्या है कि वो खर्च अपरिवर्तित रहे, तो अपरिवर्तित रहने वाला का क्या बताए थे कि अगर वृद्धि है तो x/100 प्लस x गुना 100 कर देंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। अगर कमी है तो x/100 माइनस x गुना 100 में बदल देंगे, बस यही है। तो यहाँ क्या बोला कि तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से इसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। बस इसका क्वेश्चन यही तक है कि तेल के मूल्य में कितना प्रतिशत हो गया, 10% कमी हो गया, और लास्ट में क्या बोल दिया कि जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। तो जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित जब बोल दिया खर्च मेरा है तो उसका क्या बताए थे कि x/100। अब यहाँ कमी है तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, अगर वृद्धि रहता तो यहाँ क्या कर देते खाली प्लस, और गुना प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो ये क्या बदल गया प्रतिशत में। तो x के जगह क्या लेंगे, कितना प्रतिशत की कमी हो रहा है 10, तो x का वैल्यू क्या कहलाया 10/100 माइनस x के जगह 10 गुना 100, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना। अब इसको करिए सोल्व कि 10/100 में से 10 गया 90 गुना 100%, इसको काट दीजिए 10×9 = 90, तो ये कितना कहला गया 100/9%। अगर इतना आंसर रहेगा तो इतना ही, ना तो इसको अति में मिक्स में पढ़ क्या हो जाएगा 11×99 इतना प्रतिशत कहला जाएगा 11.1/9%। तो इस टाइप का क्वेश्चन में केवल बस इतना ही ध्यान देना है कि मेरा मूल्य जो है इतना कमी या इतना वृद्धि हो गया, फिर लास्ट में देखिए कि जिससे अपरिवर्तित है, खर्च में
अपरिवर्तित है। तो बस अपरिवर्तित वाला में क्या करना है कि x बटा कमी है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस, बस इतना ही ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 6 नंबर, चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मंद पर खर्च ना बढ़े? देखिए खाली सेंटेंस बदल दिया, क्वेश्चन भी है। कहता है क्या कि चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मंद पर खर्च ना बढ़े? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए कहा चीनी का मूल्य पहले कैसे था, देखिए एक टाइप ऐसे बता देते हैं कि पहले कैसे रुपये प्रति किलो था, 16 रुपया प्रति किलो था ना, पहले जो दाम था वो था 16 रुपया, ठीक है, कि चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया, तो बढ़कर, तो इसका मतलब वर्तमान समय में उसका रेट हो गया, वर्तमान समय में कितना हो गया? 18 रुपया हो गया। पहले था 16 रुपया प्रति किलोग्राम, अभी कितना हो गया? 18 रुपया प्रति किलोग्राम। यहाँ से क्वेश्चन से हम लिख लिए कि चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए? क्या कह रहा है कि जब पहले था 16 रुपये प्रति किलोग्राम, अभी जो बढ़कर हो गया वर्तमान में वो कितना हो गया? 18 रुपया। तब कहता है क्वेश्चन क्या कि होने पर एक गृहिणी को, ये था पहले था 16 रुपया, वर्तमान में हो गया 18 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को कितनी चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए? कह रहा है कि गृहिणी को कितना प्रतिशत जो है ना कम कर देना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है कि अगर 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया है तो कहता है क्या, पर गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मंद पर खर्च ना बढ़े उसको। पहले था 16 रुपया, वर्तमान में हो गया 18, कह रहा है कि कोई उस पर असर ना पड़े, तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम, मतलब प्रतिशत कमी कर दे। तो देखिए पहले था 16, अब हो गया 18, तो मतलब यहाँ कितना अधिक, और मतलब ये पहले था 16 अब हो गया 18, तो कितना का मतलब एक्स्ट्रा जो चार्ज लग रहा है 2 रुपया अधिक लग रहा है ना, कि 16 और 18 मतलब कितना, पहले था वो 16 रुपया में खरीदता था, अब कितना में खरीद रहा है? 18 रुपया में। तो वो कह रहे हैं कि कितना का डिफरेंट पड़ा, तो ये 2 रुपया का डिफरेंट पड़ रहा है, तो इतने रुपये का ना कमी हो रहा है ना, इतने रुपये का कमी करना पड़ेगा उसको, तब ना खर्च में कोई मंद ना बढ़ेगा। तो इसका क्या है कि जो कमी है, जो ये जो बढ़ गया, तो ये क्या कहला रहा है कि इतना अगर ना बढ़ता तो ठीक ही रहता, उसका घर ठीक चलता है खर्चा। ये 16 रुपया से 18 रुपया हो गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना है उसको, तो इतना, तो 2 रुपया का यहाँ क्या हो रहा है, अधिक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए मतलब ये कमी वाला जो कह रहा है ना, तो ये 2 रुपया क्या हो जाएगा ऊपर, कि जितना कमी है ये 2 रुपया यहाँ आ गया। कहता है ना कि किसमें से, ये 18 रुपया जब बढ़ गया रेट ना, तब ना ये 2 रुपया कम किया। अगर 16 रुपया रहता तो उसको कोई असर नहीं पड़ता, किसके मंद पर खर्च ना बढ़े, वो अपने खर्च को ना बढ़ाने के लिए ही ये काम कर रहा है। तो जो जितना अधिक है, कितना अधिक हो गया? 2, तो 2 ऊपर लिख दिए, ठीक है। अब किस पे अधिक हो गया था? ई रेट वापरने अधिक हो गया था, तो जब अधिक वाला हो गया तो किसके रेट पर? तो अधिक 18, प्रतिशत में बदलना है तो कितना से गुना? 100 से कर दिए, तो ये क्या हो गया प्रतिशत में, यहाँ से काट दीजिए, 2 नमा 18, तो यहाँ कितना हो गया 100/9, इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा मिक्स में, क्या हो जाएगा 11.9/1%, आंसर कहलाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि केवल क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़िए, कि जैसे बोला था कि चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम था, कि पहले वो खरीद रही थी 16 रुपया में, अब खरीद रही है 18 रुपया में, तो कितना का डिफरेंट हो गया? 2 रुपया उस पर ज़्यादा लोड बढ़ गया ना। कहता है पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत, तो कहता है कि चीनी का
कितना प्रतिशत कम खपत करे, जो कि उसके खर्च में जो है ना कोई ना, जैसे वो 30 रुपया में घर चला रही थी तो 30 रुपया में चलाना है, लेकिन वो कमी क्या कर दी चीनी का, कि अगर हम इतना खा रहे थे तो उससे कम कर देते हैं। तो ही बोल रहा है कि चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए। तो यहाँ पहले था 16 रुपये, अब था 18, तो कितना प्रतिशत, मतलब ये 2 रुपया जो एक्स्ट्रा जो हो गया कि 16 से 18, तो 2 रुपया अधिक हो गया ना, तो ये 2 रुपया ऊपर जो अधिक जितना हो गया वो 2 रुपया प्रतिशत कम निकालना है। तो जो जितना अधिक वाला जो कमी आया 2 बटा किस पे, पहले वाला पे नहीं है ना, ये पहले रहता तो उसको कोई टेंशन ही नहीं था, ये बाद वाला जो रकम बढ़ा 18 रुपया उसके साथ तुलना कर देंगे 18 के साथ, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना। अब यहाँ से काट दिए 2 × 18 11.9, ये हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेली करके 5-5 करके 6-6 करके हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, जो कि और ये टॉपिक आपको कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई द्वारा दिया जा रहा है बाय अतुल सौरभ। अगर अच्छा लग रहा है ना तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।